स्टूडेंट, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जो आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का प्री हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटी हो, जीडी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, जिसमें भी मैथ आता है उसके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। अगले 30 दिन आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, जो कि आपको बुक है। आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही होंगे मैथ्स मानिया सर को, यानी अभिषेक सर। तो उनसे मैंने मतलब पहले मैसेज किया था कि भैया मैं आपके मतलब मैथ की बुक का सॉल्यूशन करा सकता हूँ, क्योंकि यार पूछना तो पड़ता है ना, किसी की बुक है तुम फ्री में करा दो मतलब। तो अभी न्यू बुक आई है, उन्होंने बोला ठीक है। तो वैसे तो पीवाई की बुक है, बट फिर भी एक बार मैंने पूछ लिया कि सही रहता है कि नहीं, बाय द वे क्या पता कॉपीराइट मार दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, जो मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं कैसे अप्रोच लगाता हूँ, जो एग्ज़ाम में काम आते हैं उन्हीं को। ये नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ हवाबाजी सिखा दूँ और ना तुम्हें 25 के 25 क्वेश्चनों की ट्रिक बता दूँ, ना वो एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डली हुई हैं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वैसे टारगेट नहीं रखता हूँ, बट इस वीडियो पर मेरा टारगेट है कि लाइक कम से कम 50 लाइक तो आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी लाइक तो कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, और कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है। सब्सक्राइब की मैं बोलता नहीं हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना लाइक का इतना तो कर देना जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये नहीं आपका टाइम बर्बाद करूँ, मैं वैसे भी टाइम बर्बाद करता नहीं हूँ। स्टार्टिंग की 1-2 मिनट आपको कुछ बताता हूँ, लास्ट में जो कुछ मुझे अपना देना मतलब बताना हो मैं वो बोलता हूँ 5-6 मिनट। बाकी बीच में क्वेश्चन के बीच में ना कोई शायरी है, वैसे भी शायरी तो मैं कौन होता हूँ शायरी सुनाने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पढ़ चुके होंगे परसेंटेज, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लिया होगा। सबसे पहला चैप्टर यही कराया जाता है, चार्ट है, एक बार याद कर लेना। ठीक है, देख तो ले ही ना, कम से कम ये वाले तो कम से कम रटे होने चाहिए तुम्हें इतने। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, ये पहले ही बता दिया है, मैथ्स मानिया यानी अभिषेक सर की बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं, जो कि उनके आई थिंक 54-55 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। अगर तुम्हें नोट्स नहीं बनाना आ रहा है तो इस वीडियो के जो क्वेश्चन मैं पीडीएफ दूंगा वो नोट्स बना लेना, बस उन्हीं को रटते रहना। ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। ये नहीं कोई टीचर अगर 150 क्वेश्चन करा रहा है तो मैं 150 के 150 क्वेश्चन नोट्स में लिखूंगा, वो नहीं होता है। सिर्फ ओनली 40-50 क्वेश्चन ही लिखे जाते हैं, जिससे कि तुम बार बार रिवीजन कर सको। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो करेंगे, वरन और स्किप करेंगे, आगे वीडियो बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही रहने वाला है। और जिन्हें पहली बार पढ़ते हैं या नहीं आ रहा था कहीं समझ में, तो वो एक बार ऐसे देखेंगे। टैग लगा हुआ है, जिस पर टैग लगा है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ना मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन पीवाई की उठाए गए हैं। एक कक्षा में लड़के यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3 और 5। 3 और 5। तो कक्षा में लड़कों का परसेंटेज क्या है? कक्षा में लड़के कितने हैं? 3। टोटल संख्या कितनी है? 3 और 5 8। टोटल संख्या में तो डिवाइड करेंगे तो 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू कितने की होती है? 37.5%। आपको याद होनी चाहिए, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 37.5 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या मान लो, कोई भी मान लो, x मान लो, किसी संख्या का 30% यानी 3/10 90 है। ओके, तो 3 से ये काटेंगे 3, तो x बराबर कितना आ रहा है? 300। फिर पूछा है तो उसी संख्या का 150 मतलब 50% क्या होगा? तो इसी संख्या का 50% यानी 50% कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही ये है, किसी ऐसे क्वेश्चन रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप रेलवे की तैयारी में बोला ना, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आपको टैग मिला हुआ दिखेगा। या तो किसी संख्या मान लो x 70% यानी 70/100 में से 70 घटाया जाए तो शेष 70 रहता है, तो 70 बचेगा, यही तो होगा। तो 0 से 0 7x/10 और 70 ये कितना हो जाएगा? 140। 7 से काटेंगे 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200। क्या पूछा है? तो वह संख्या कितनी है? 200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 48% यानी 48/100
उसके 40% से, उसके 40% यानी संख्या के 40% से इतना अधिक है 0.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लो। क्लियर। अब क्या करोगे, इधर इसे बुलाएंगे तो जैसे 48x/100 है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 8/10। अब 48 में से 40 गया, कितना बचेगा, 8x/100 और 8/10। 8 से 8 कटा, 0 से 0 कटा, तो x बराबर कितना आ रहा है, 10। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी अधिक हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। CGL मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये भी आपके माइंड सेट में ये भी रहना चाहिए कि 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। कितना भी हार्ड पेपर आ जाए फिर भी 17, 18, 19 क्वेश्चन तो बन गो में बनाने लायक आते हैं। और फिर टाइम बचा लोगे तो 4-5 क्वेश्चन और कर लोगे तो 22-23 क्वेश्चन अटैम्प्ट बहुत बढ़िया अटैम्प्ट है। अगर हार्ड पेपर होगा फिर भी आपके माइंड में वही भर दिया है टीचरों ने कि हार्ड 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 करा के एकदम स्टूडेंट को नर्वस करा दिया, तो वही अब गायब होने वाला है बस आने वाले 30 दिनों में। दो संख्याएं तीसरी संख्या मान लो, जैसे दो संख्याएं हैं A B C, तीसरी संख्या मान लो 100, तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है। तो A कितना अधिक है, 10, तो 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। B कितना अधिक है, 25, तो कितना हो जाएगा, 125। क्या पूछा, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा। 5 से काटेंगे तो 22 बार, 5 से काटेंगे तो 25 बार। 22-25 कहाँ लिखा है, यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, बाकी लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौनों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, देखो टोटल कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, 75। जितना तुम कम लिखोगे अभी से आदत डाल लो, अपने मन में ही किया करो जितनी कैलकुलेशन हो। बॉयज़ के लिए कितने हैं, 18, तो गर्ल्स के लिए कितने बचे, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 6 1 7, 57 है, तो 57 है। और तो बाकी लड़कियों का परसेंटेज निकालना है। टोटल कितना है, 75, 100 निकालना है। तो 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 19 बार, तो 19 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 76%। ऑप्शन नंबर बी। पहली बात तो 19 का मल्टीपल होता है, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते थे, इन दोनों में से कोई एक रहने वाला था। क्लियर। जो जैसा बोलता जाएगा वो हम करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 30%, किसी संख्या का 30% और उसी संख्या के 15%, उसी संख्या के 15% का अंतर 19 है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है, 30 और 15 का, तो 15x अपॉन में 100 बराबर 90। 15 से ये कितनी बार कटेगा, 6 के पीछे 0 लगी होगी, 6 के पीछे 0 लगी है, बात ख़त्म। हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ये पूछ लेता कि उसी संख्या का 50% निकालो, 40% निकालो, तब देखना पड़ता। बस उसने संख्या पूछी है, 15 से 6 के पीछे कितनी 0 लगी, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टाइम वहाँ बर्बाद ना करें एग्जाम में कि ऐसे लिख रहे हो तब तुम मार्क कर रहे हो। तो मैं देखा 6 आ गया, 6 के पीछे 0 लगी होगी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m n से इतना अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 140, अधिक ही तो हो गया। और o क्या कह रहा है, o n से 20% कम है, o n से 20% करना। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80%। अब क्या पूछा है, m o से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, 140 और 80 की तुलना करनी है तो कितना अधिक है, 60 अधिक है। m o से कितना परसेंट अधिक है, 60 अधिक है किससे, 80 से, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से 50%, 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यार, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी 2, बी का मान 2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3, ऐसे कर लो। 2 है तो ये कितना है, 3। तो ये पूछ रहा है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 1 कम है, किससे, ए से। ए का मान कितना है, 3, तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतने की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसे देखो बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से या फार्मूला जैसे होते हैं दो। अगर दो दिया है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी अपॉन 100, ये तो एक ये फार्मूला है। 3 के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक एक करके गुणा कर देते हैं, बी सी ए अपॉन 100, और लास्ट में इन तीनों का गुणा करके 10,000। क्लियर, दो फार्मूले हैं, एक और दो। अब या तो तुम देखो फार्मूला कर लो या तुम रेशियो कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। अब फार्मूले से बेटर है कर लो। 15 और 20 कितना हो रहा है, जैसे 15 20, 15 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0, 2 से 5 बार, 5 से 3 बार। 15 और 20 कितना हो रहा है, 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की आय वाई की आय से इतना अधिक है। वाई की आय से यानी अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, बता चुका हूँ कैसे आया है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% को ऐसे 50 है, परसेंट के नीचे ये आएगा, 50 से काटेंगे 2 बार तो 1/2 हो गया। यानी वाई का मान 2 है, एक अधिक है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3। अब कह रहा है वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। जेड की आय से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर जेड का मान 5 है तो वाई का मान कितना होगा, कम है तो माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। अब इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ पर कह रहा है वाई का मान 2 है, यहाँ पर कितना कह रहा है, 4। दोनों का मान बराबर करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे तो 4 4 बन जाएगा। तो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 6 4 5 एक्स वाई जेड का। अब कह रहा है एक्स का मान ये है, एक्स का मान कितना दिया है, 12,000, कितना गुना है, 2,000। क्या पूछा, जेड का मान, तो 5 दूनी 10, 10 के पीछे 0 लगी होंगी, बात ख़त्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष अपनी कुल राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष बैंक में जमा करता है। तो भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया। ओके, यानी भोजन कहाँ है, 26, और मनोरंजन इतना, कितना हो रहा है ये टोटल, 30 45, 45 यानी 9 का मल्टीपल। ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से हो सकता है, नीचे के सी और डी में अगर देखें तो। बट करते हैं, टोटल रुपए कितने रहे होंगे, 100%। ठीक है, उसने क्या क्या किया, 25%, 26%, 23%, 19%, कितना हो गया, ये तो वैसे ही हो रहे थे, कितना 45 और 5 50, 70 70 23% हो गया, नहीं 70 93, कितना हो गया टोटल, 93% खर्च कर लिया। जो बचा कितना, 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी दी है, 2660। ये है कितने का मान है, 7 का मान है। किसका पूछा है, भोजन पर कितना है, 26%। ठीक है, और मनोरंजन पर कितना है, 19%। तो ये कितना हो रहा है, 45। 7 से काट दो, 7 या 21, 5 बार, 7 8 56। तो 38 इंटू 45, यानी 38 का 2 में इधर कर दो तो 19 इंटू 90 हो जाएगा। और 19 नंबर कितना होता है, 171। 171 के पीछे कितनी भी 0 लगी हो कोई मतलब नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले ही देख लिया था कि 9 का मल्टीपल आने वाला है, तो 9 का मल्टीपल देखो, ये ऑप्शन नहीं था, ये नहीं था, बट ये था, तो इसीलिए मैंने बोल दिया था सी और डी होंगे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि ऑप्शन कहाँ पर लगाने हैं, कहाँ। अब देखो इजी क्वेश्चन है, तुम वहाँ पर अब ये लगाने जा रहे हो तो क्या मतलब है। ठीक है, डायरेक्ट करो, कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी ना। किसी मान को 10% बढ़ाया, यानी 100 था तो कितना कर दिया, 110 कर दिया, और उसे मूल वापस लाना है तो कितने की कमी करनी है, यानी तुमने 10% बढ़ाया। ओके, अब वो ये कह रहा है कि अब दोबारा 100 पर लाओ तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, ये बताना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 100 10 की कितने पर, 110 पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, 100/11, 11 से 9 बार लगभग कटेगा तो 9 पॉइंट कुछ आएगा ऑप्शन। क्लियर, 11 नंबर 99 होते हैं तो 9 बार जा रहा है तो 9.099% आ रहा है। क्लियर, ऐसे बहुत सारे अब क्वेश्चन बन जाते हैं कि 20% बढ़ाया तो अब वो दोबारा लाना है तो कितना होगा, तो वही है, जैसे 5 से कितना हो गया, 6, तो 6 पर वापस जाना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर, 6 पर। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 से ही 2/3%।
अब ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं ले आऊँ तो क्या मतलब है, ऐसे ही टीचर बढ़ा देते हैं और लेंथ क्या हो जाती है, यही हो जाती है। फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे फिर दोबारा बुक लगाने की नीड नहीं है, ये लगाने की नीड नहीं है। तो भाई यार उसे मॉक के थ्रू सिखाओ ना, मॉक में भी तो उसकी टाइमिंग इंक्रीज करनी है। यहाँ पर बस उसे कॉन्सेप्ट सिखा दो, बाकी वो खुद प्रैक्टिस कर लेगा। ये करा किसी वस्तु का पहले 20% फिर 25% बढ़ाया तो प्रारंभिक मूल्य पर वापस आने के लिए मूल्य को कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो या तो तुम पहले वैसे ही कर सकते हो, या तो मान लो पहले 20% बढ़ाया, मान लो कोई रुपए थे पी, 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 5/6, नहीं 5/6 सॉरी, और ये फिर कितना बढ़ाया 4, तो 4/5, यही तो हुआ। 5 से 5 कट गया, 2 से 3, तो कितना बढ़ गया था 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया था। तो अब कितना कम करना है, एक कम करना है कितने पर, 3 पर, तो 33%, यही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 30% बढ़ाया फिर 30% घटाया तो क्या परिवर्तन आया। ऐसा हमेशा क्वेश्चन आता है सेम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक फॉर्मूला वो तो मैंने लिखवा ही दिया है, इससे भी चेक कर सकते हो। जैसे पहले बढ़ाया तो प्लस के 30, फिर घटाया तो कितना आएगा माइनस के 30, और माइनस का क्योंकि माइनस का आए तो 30/30/100, ये तो कट ही गया, 0 से 0 तो कितना आता है, हमेशा माइनस में आएगा, डिक्रीज। ठीक है, कोई भी संख्या दी और डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है इसका, इसका स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर अपॉन 100, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 में 100 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, हमेशा स्क्वायर करके आपको सिर्फ, और हमेशा माइनस में ही उत्तर आएगा, यानी डिक्रीज ही होगा। जैसे यहाँ पर वो ये कह देता कि 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो क्या करते 20 का स्क्वायर करते अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता 400, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4% की कमी होती है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कमी होती है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को इतना बढ़ाया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना में वृद्धि होगी। ओके, अब देखो तुम्हें घन के जैसे फॉर्मूले थे अगर नहीं आते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो घन का वॉल्यूम होता है A³ पृष्ठीय क्षेत्रफल A² पर ही डिपेंड करता है, चाहे 4A² हो चाहे 6A² हो, तो यानी एरिया, तो A² यानी 2 बार लेना पड़ेगा। तो 10-10 का याद, या तो डायरेक्ट तुम्हें सक्सेसिव याद हो, नहीं याद है तो वही फॉर्मूला है 10 + 10 प्लस के 10 × 10 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 और 10 20 प्लस का 1 तो कितना आ रहा है 21, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आज से तुम याद रखोगे 10 और 10 का सक्सेसिव अगर हो तो 21 होता है। यही आपको कहाँ पर काम आने वाला है, CI में, बहुत जगह काम आने वाला है, CI में और परसेंटेज में भी, और भी जगह काम आता है। अगर 3 साल का हो तो कितना होता है 33.1%। तो 10-10 का वो मैंने 3 वाला फॉर्मूला बताया था, उससे निकाल के देखना इतना आ रहा है कि नहीं। अब ये नहीं कि जैसे देखो जिन्हें आता है वो तो बढ़िया बात है, अगर जिन्हें नहीं आता है तो फॉर्मूले का यूज करके कम से कम देखो तो कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं। वरना तुम्हें ये लगता है जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें ये लग रहा होगा अरे हमें आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है आ रहे हैं, बट आपको भी खुद से पेन चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है तो भुजा की लंबाई में कितने % की वृद्धि, कितने % बढ़ी, भुजा की लंबाई कितने % बढ़ी। अब वही क्षेत्रफल किस पर डिपेंड है, A², तो अभी पीछे कराया ही है कि जब 21% होता है तो कितना बढ़ा होता है 10%, तो वही है डायरेक्ट कि 10% बढ़ी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से घटता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पहले कितना था। 2 वर्ष पहले मान लो इतना था P, कितना घट रहा है 20% घट रहा है, तो कितना बच रहा है 80%। मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ 4/5 तो कुछ ऑफेंड हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी मैं ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं याद होना चाहिए इतना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, कम हो रहा है तो कम कर देंगे, यानी 5 से कितना हो जाएगा 4, तो ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 से कितना हो गया 4, अब कितना है 28, यही तो है। अब देख लो 0 से 0 कट गया और 4 और 5 आ गया, डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिखता, तो 4 और 4 का गुणा करूँगा कितना आएगा 16 का यहाँ से मैं काट दूँ तो कितना आएगा 1 बार और 12 8 बार ये आ रहा है, तो 18 पंजे 90 × 5, 9 पंजे 45, 45 के पीछे 0 लगी हैं। क्लियर, इतना ही सॉल्यूशन करना है।
ये है, एक कर्मचारी के पहले वेतन में इतने की वृद्धि और बाद में इतने की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में चुपचाप लिख देना। फॉर्मूला बता दिया है, उसी फॉर्मूले पर बेस है, इसीलिए बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है, पहले जो क्वेश्चन कराया है उसी प्रकार है। मोहन को पहले वर्ष में बिक्री में इतने की वृद्धि मिलती है, दूसरे में इतनी, इसके बाद इतनी हो जाती है। 2 वर्ष पहले बिक्री क्या थी? डायरेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स कोई मान लो, इतने की वृद्धि हुई यानी 112/100, फिर इतने की वृद्धि हुई तो यानी 23/20 बराबर 118। ठीक है, अब देखो 4 से ये काट दो, 4 से कितनी बार कटेगा? 28 बार, और 4 से ये कटेगा 3, 2, 2 और 100 ऐसे अलग कर दो। अब 7 से ये कटना चाहिए अगर ये दिया है, जैसे 2 से ये काट दो 14 बार, तो 14 से ये कटेगा, फिर तो 14 दूनी 28, 4 14 दिया 42, 23 से 23 कट गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक के पीछे जीरो आ रही है, एक के पीछे क्या आ रहा है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाती है, तो भिन्न इतनी हो जाती है, तो मूल भिन्न निकालने हैं। ठीक है, कोई भी मान लो, जैसे भिन्न मान लो अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो बी, इसमें क्या है? वृद्धि की जा रही है, अंश ये है, कितने की वृद्धि की जा रही है? 12% की, तो कितना हो गया? 112 है। इसमें कितने की? 8% की कमी की जा रही है, तो 100 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 92। कितना बन गया? 56, 69। 56 से तो ये डायरेक्ट 2 बार कट ही रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 46 बार, 46 बार कट रहा है, और 23 से कट रहा है 2 बार, 23 से कट रहा है 3 बार, तो फ्रैक्शन क्या आ रही है? ए और बी, 2 उधर चला जाएगा और ये 3 नीचे रहने वाले हैं, तो कितना आ रहा है? 2/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष इतनी बढ़ती है, दूसरे वर्ष अगले वर्ष इतनी घटती है, तीसरे वर्ष इतनी बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होने वाली है? ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम करा चुका हूँ, वही है। देखो कितने हैं? 2 लाख। पहले वर्ष क्या हुआ? बढ़ी कितनी? 20%, यानी 6/5 हुई। फिर क्या हुआ? 10% घटी, तो कितनी हुई? 9/10 हुई। फिर क्या हुआ? 5% बढ़ी, तो कितनी हुआ? 21/20 हुआ। देखो 20 और 5 का गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, 100 से 2 जीरो गई, एक और जीरो गई, तो 2 जीरो तो आने वाले हैं, तो ये गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे ही आने वाला था, 9 का मल्टीपल होने वाला है, तो ये नहीं है, और ये भी नहीं नजर आ रहा, तो यही होगा फिर तो। क्यों? यही आना चाहिए, 2 जीरो, 200 हो रहा है, और 9 का गुणा करूँगा 9, 9 दूनी 18 हो रहा है, और इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 12, 9 का 2 में गुणा करूँगा 8, 8 इसी में आ रहा है, फिर तो ये तो हो ही नहीं रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि अगले वर्ष इतनी और अगले इतनी घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होने वाली है? ये भी आप करेंगे। ठीक है, ये उन्हीं के बुक के उठाए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं, मैं कहीं से बना के नहीं लाया हूँ। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, इनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए। यदि विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का इतना था, तो उस चुनाव में पंजीकृत योग्य मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? ओके, मान लो 100% वोटर थे, उसमें से मान लो एक्स थे, उसमें से कितने ने वोट डाले? 80% ने, 80 ने डाले। ठीक है, फिर क्या हुआ? 5% जो इन्होंने वोट डाले उसमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो कितने बचे? 95%। 95% ही तो बचे होंगे। फिर क्या हुआ? अब ये कौन से हैं? वैलिड वोट हैं, इसी में से हार जीत होगी। फिर क्या कह रहा है? यदि विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों वोटों का कितना है? इतना, तो ये किसका मान है? 60% का मान है। कितना? 22800। क्लियर? 1 1 और 2 जीरो गई। क्लियर? अब 4 से काट लो, 4 से 2 बार, 4 से ये कटेगा, 4 पंजे 20 और 2, 4 से 7 बार, 19 से 3 बार, 19 से 5 बार। क्लियर? 5 दूनी 10 से 1 जीरो और काट लो। अब कुछ बचा तो नहीं है, ये बचा है 3 से 2 बार और 2 से 5 बार। 5 के पीछे जीरो लगी हैं, हमें नहीं पता कितनी जीरो लगी हैं। क्लियर?
कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी है थोड़ा। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि 228 किससे कटने वाला है, धीरे धीरे काट हो ना, जैसे 95। और तुम्हें अब मल्टीपल भी एकदम नंबर ऐसे याद होने चाहिए कि अब ये 57 आएगा, 57 और 95 तुम्हें पता है 19 के टेबल में आते हैं, तो ऐसे मतलब अगर नंबर पॉइंटों में डाटा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो संख्या पूरी पूरी कटने वाली है। बस तुम्हें ध्यान देना, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी है अपनी। अब जैसे ये है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, पंजीकृत मतदाताओं ने 10% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने, 90% ने। विजयी उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का इतना प्राप्त हुआ और उसने दूसरे उम्मीदवार को इतने वोटों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? देखो 90%, देखो टोटल वोटर मान लो टी थे, 90%, 10% ने नहीं डाला तो 90% ने डाला, तो 9/10। फिर क्या हुआ, विजयी उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का 60% प्राप्त हुआ, उसने दूसरे को इतने। अगर इसे 60% प्राप्त हुआ है विनर को, तो लूजर को कितना प्राप्त हुआ होगा, 40%। सीधी बात है। तो कितने का डिफरेंस है, 20% का। तो यही तो 20% हराया है ना इसे, तो 20% का मान कितना दिया है, इतना 1242। बस ये करना है, 0 से 0 काट लो और 2 से 5 कर लो और 9 से ये काट दो। 9 एकम 9, कितना बचा, 3, 9 तिया 27। अब कितना बचा, 8 नहीं 7, 9 अट्ठे 72, 138। 138 का मतलब 5 का गुणा मैं इसमें करूँगा, 8×5 = 40 कैरी 65, 53 65 और 4 69। फेवरेट नंबर है आप लोगों का, तो कितना आया, 69। ओके, यहाँ पर इसने वोटों से हराया तो इसीलिए हमने डिफरेंस लिया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था उसे वोट मिले, तो इसीलिए हमने यहाँ डिफरेंस नहीं लिया। अगर वो यही कह देता कि इतने वोटों से जीता, तो 60% उसे मिले हैं, तो 40% उसे मिले हैं, तो ये कितने का मान हो जाता, 20% का। अगर यहीं ये लिखा होता हराया, तो 20% का मान है। और अगर ये कह दिया कि कुल वोट वैध मत वोटों का इतना है, तो ये बस थोड़ी सी लाइन चेंज। बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते रहते हैं, भैया थोड़ी भी लाइन लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो हमें समझ ही नहीं आता। तुम ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन को ध्यान से पीसफुली पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि आगे आने वाले, अगर तुम बिगनर हो, अगर 2027 का देने वाले हो या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो इस साल, पहली बार दे रहे हो, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे अपने नोट्स याद हैं, सब याद है, एक एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर भी मौके में नंबर नहीं बनते हैं। तो यही रीज़न है कि तुम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहे हो, और तुमने अपने नोट्स को तो यार सब याद कर लेते हैं, रट लेते हैं ना। अब ये है, ये तो अब तुम्हें करना चाहिए, आई थिंक कर लोगे। ठीक है, होमवर्क है, गुड। इसलिए क्वेश्चन डाल दिए कि जिससे कि तुम खुद प्रैक्टिस कर सको। 3 क्वेश्चन दे दिए, अगर 3 नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। अब ये है अलग, थोड़ा अलग चेंज है, तो मैं इसे करा देता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी टोटल वोटर कितने थे, मान लो इतने थे। अगर मैं इसकी डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँ तो तुम तुरंत कर दोगे, बट ठीक है नहीं बता रहा, बट लास्ट में बताऊँगा। अभी जैसे मान लो 100% थे, 20% ने नहीं डाला, तो कितने हैं, एक्स मान लो। जब भी यहाँ पर वोट आ जाए तो यहाँ पर एक्स माननी पड़ेगी, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो कितना बचा, 80%। फिर क्या कह रहा है कि विजेता को पंजीकृत वोटों का 42% मिला है। पंजीकृत यानी पंजीकृत तो टोटल कितने थे, 100, इसका 42% कितना आएगा, 42%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30-80 तो बचेगा। तो लूज़र को इतने मिले हैं, विनर को इतने मिले हैं। क्लियर। तो अब यहीं पर तुम क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस कितना है, 4%। अब तुम ये समझ लो जो 40 इनवैलिड वोट हैं, वो तुम ये समझ लो मैं इसमें से घटा दूँ, 112 में से हटा दूँ, मैं ये समझ लो मैं ओनली इतने वोटों से जीता हूँ। 40 वोट मैंने उसे दे दिए लूज़र को, तो कितना बचा, 72। तो ये 4% 72 का ही मान है। तो मैं कोई झंझट नहीं, मैं नहीं पढ़ना है कि ये मैं यहाँ पर 40 लिख लूँ, फिर इसका ये निकालूँ वो निकालूँ, कुछ नहीं करना। बात वही है यार, 40 यहाँ पर तुम ये कर लोगे, फिर इनका डिफरेंस निकालोगे, तो वही बात है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, जैसे 80% बचा, 80% में से 42% इसे मिल गया, तो 42 में से 38% इसे मिले हैं। और तुम क्या करो, जो इनवैलिड वोट हैं, वो वोट जो जीता है उसमें से घटा दो, कितने बचे, 72, यानी 4% का मान 72 है। तो कुल पूछा है 100 का मान निकाल दो, 4 से 18 बार, तो कितना आ रहा है, 1800। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, और इसकी अप्रोच ऐसे ही बताऊंगा कि तुम खुद हैरान होने वाले हो अब। ठीक है,
क्वेश्चन अच्छा है बहुत ही ज़्यादा, 2024 के सीपीयू में पूछा गया था, ऐसा तो सीजीएल में भी नहीं आया। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करके देखो और फिर मेरी अप्रोच देखो, ठीक है, कैसे तुम करते हो। देखो ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 1/5 मशीन द्वारा अमान्य कर दिए, यानी 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, 80%। तो इसी में से तो अब हार जीत होगी, होगी कि नहीं। तो ए और बी ने 2500 वोटों से हराया, यानी कुल डाले गए 10% से हरा कर चुनाव जीत लिया, ठीक है। देखो टोटल ए और बी के बीच में कितना है, टोटल 80%। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 20% इनवैलिड हैं तो 80% वैलिड है। इसी में से या तो बी को कितना भी मिला हो, लेकिन टोटल वोट तो 80% ही है ना। अब वो ये कह रहा है 10% चढ़ा दिया, तो ए माइनस बी बराबर, इनके बीच का अंतर कितना है, 10%। अब तुम्हें ये निकालना है ए और बी के डाटा। अगर देखो तुम्हें डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जब भी ए का मान निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना हो रहा है 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो ए के कितने वोट मिले 45, तो बी को कितने मिले होंगे 35। अंतर भी आ रहा है 10 और ये भी, तो यानी एक्चुअल इन्हें इतने इतने वोट मिले हैं। अब क्या कह रहा है, यदि अमान्य वोट, अमान्य कौन से थे, इनवैलिड कौन से थे 20%, 20% वोट का 90%, 20% वोटों का 90% किसको मिल जाए, बी को मिल जाए, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 18, 18 इसे मिल जाए तो ये कितना हो रहा है 53। तो क्या होगा, पहले तो देखो ए जीत रहा था 10% से, अब क्या हो रहा है बी जीत रहा है 8% से, क्या हुआ बी जीता 8% से। अब बताओ इसकी अप्रोच, वरना इसका ऐसा लेंदी सॉल्यूशन है ना कि तुम करते ही रह जाओगे और ये होने वाला भी नहीं है, मान लो 2 मिनट तक तो। और मैंने कैसे किया, ओनली इनवैलिड वैलिड अंतर डायरेक्ट हो जाता है मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में, समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन की अप्रोच आपको कुछ ना कुछ तो देखो वीडियो देखने से मिलेगा, ये अप्रोच तुम्हें देखने को मिलेंगी। जहाँ नीड होगी वहीं बताया जाएगा, जहाँ तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो पूरी कैलकुलेशन करके भी दिखानी पड़ेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको थोड़ा तुम करके, अब जैसे मैंने 2500 वोटों का कोई मतलब ही नहीं था, यूज ही नहीं था, जब परसेंटेज में डाटा दिया है तो वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर, इसे लिख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यदि एक सेब की कीमत में 30% की कमी की जाती है, एक सेब की कीमत में 30% की कमी की जाती है तो क्या होता है। 30% की कमी का मतलब है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी कमी, यानी 10 था तो कितना हो गया 7, यही तो हुआ प्राइस में। तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाती है, यानी अपोजिट हो जाती है, यानी 7 से कितना हो गया 10, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 3, तो यही तो कह रहा है। अब 5 और सेब खरीद सकता है, यानी 5 और सेब खरीद सकता है, ठीक है। तो ये 3 इसका मान है क्वांटिटी। अब कह रहा है सेब की घटी हुई कीमत, इसका मान निकालना है इसी का, तो यानी ये 10 का मान इतना हो गया, ये टोटल इतना खरीद रहा है 50/3। अब टोटल सेब की घटी हुई कीमत 140, इसमें डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 14 और 3 ऊपर चले जाएंगे 5, जब भी 5 का भाग करना हो 2 से गुणा कर दो, 6, 14 चिंग 84, 84 यानी ये आ रहा है, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर उसने रियल वैल्यू पूछी होती यानी ओरिजिनल, तो इसमें करते 5/3 इंटू 7 अपॉन 140, रुपये तो सेम है ना, वही करना है। तो ये 35 से तो ये डायरेक्ट ही कट रहा है, कितने बार 4 4 या 12 रुपये, पहले 12 रुपये का मिल रहा था, अब कितने का है 8.4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब कितना है, अगर 5 था तो कितना हो गया 4, प्राइस तो क्वांटिटी क्या हुई होगी 4 से 5, कितने का इंक्रीज हुआ है 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना इंक्रीज कह रहा है 4, यानी पहले अगर वो 16 किलो खरीदता था तो अब कितना खरीद रहा है 20। तो पूछ रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल मूल्य, यानी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल यानी इसका डिवाइड करना है। अब 160 में कितने का डिवाइड करना है 16 का, तो कितना आ जाएगा 10। अगर वो ये पूछता घटी हुई, तो घटी यानी 160 रुपये तो सेम है, अब इसका डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता 8 रुपये। वैसे भी 8 ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये भी सही है। अगर कभी 8 ऑप्शन में आ जाए तो मैं कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ पर देख लेना, ओरिजिनल पूछेगा तो ओरिजिनल मतलब इसका देना है पहली वाली संख्या का, और इनिशियल मतलब बाद वाला, प्रेजेंट तो इसका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है,
यदि किसी वस्तु की कीमत में 35% की वृद्धि हो जाती है, 35% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया 135, तो क्या कह रहा है, तो कितने की कमी की जानी है चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े। तो वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने बताया था, ए बी से इतना अधिक है तो बी ए से कितना कम है, तो वही क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, करना उसी कॉन्सेप्ट से है। तो यही तो तुम्हें सीखना है। कम वीडियो देखो, छोटा लेक्चर देखो, 4% के 4 लेक्चर देखो, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से करो। ये नहीं कि मैं परसेंटेज के 50 लेक्चर देख रहा हूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो कितने की कमी की जाएगी, 100 से 135 हुआ, तो इसी पर हमें वापस आना है, यानी इधर इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर क्या होगा माइनस। तो क्या करेंगे, 35 की कमी करेंगे कितने पर, 135 पर, तो 100 पर कितना, अब देख लो 5 से 7 बार, 5 से 27 बार, 700/27 आ रहा है, 27 अभी में। अब देख लो पीछे जीरो भी तो बनना चाहिए, 7×5 = 35 बन रहा है, 7×5 और 3 38 नहीं बन रहा, 7×5 और 4 ये भी नहीं बन रहा, 7×35 और 2 ये भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, पीछे देखा जीरो बन रहा है, 7 का 5 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 8 है नहीं है, 7×5 = 35, 35 और 4 39, 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, 7×5 और 2 37, ये भी नहीं हो रहा, 7×35 5 आ रहा है, 5 और 5 पीछे जीरो बन गया, सेटिस्फाई। अगर और एक और क्वेश्चन कोई मिल जाता जीरो वाला तो सॉल्यूशन कर लेते, अब नहीं है तो मैं क्या करूँ, एग्जाम का उठाया वो क्वेश्चन है, अब मैंने तो बनाया नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये लाइव मॉक वाले अभी मालूम है क्या करते हैं, ये अपनी हवाबाजी दिखा रहे हैं, इनकी हवाबाजी तो देखो बंद होगी, अभी नहीं तो 1-2 साल में होगी, बट हो तो जाएगी, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, यदि चावल की कीमत में 24% की घट जाती है तो इतना ही, वही सेम सवाल है। ठीक है, अब यहाँ घटी हुई प्राइस पूछ रहा है, रिड्यूस प्राइस, तो यानी क्या करना है, तो मैं पीछे वाली संख्या का डिवाइड करना है, तो ये भी एक होमवर्क रखो, 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ तो एक तो तुम्हारा होमवर्क बनता है। अब ये कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, टोटल उसकी आय कितनी थी 100, कितना खर्च कर रहा है 80, तो बचा कितना रहा है 20, ये इसकी इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, ये क्या है सेविंग है, तो रेशियो क्या आ रहा है 20 से काट दो, 5 4 1। क्या करना है, आय में 15% की वृद्धि हुई, आय कहाँ है ये रहा, तो 15% की वृद्धि हो रही है प्लस कर लो, खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है ये कर लो, और बचत में हमें मालूम नहीं है तो एक्स लगा दो। अब कर लो इनका गुणा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 75, इसका करेंगे तो 20, और ये आ जाएगा एक्स, 75 में से 20 गया तो कितना बचेगा 55। क्लियर, ये नहीं है कि हम इसी में अब ये बढ़ाएंगे 115 फिर कर, नहीं रेशियो से करो डायरेक्ट, ऐसे ही करने होते हैं, चाहे रुपए दिए हो चाहे कुछ भी दिए हो, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है तुरंत देखते ही। ठीक है, क्या करना है, रेशियो निकाल दो, और जो जो वो कह रहा हो, अगर वो घटाने की कह रहा है घटा दो, जोड़ने की कह रहा है घटा दो, कर रहा है तो जोड़ दो, अगर वो कह रहा है सेविंग में चेंज है तो सेविंग का लिख दो, तो यानी 2 की तो वैल्यू देगा है ना क्वेश्चन में, 2 की वैल्यू देगा, 1 की पूछेगा, बस सिंपल सा करना है, इनका क्या करना है गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी, अब जैसे ये है 70% खर्च कर रहा है, यानी 10 लिखो डायरेक्ट, 7 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 3, आय में कितने की 15% की वृद्धि, यानी वृद्धि हो रही है, फिर क्या कर रहा है खर्च में 10% की क्या करता है, अच्छा 10% की यहाँ पर भी वृद्धि है, ये बताना है। क्या करेंगे 150, और ये कितना हो जाएगा 70 और 3x, 70 15 में से 7 गया कितना बचेगा 80, 80 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 26 के समथिंग, 26 78 होते हैं कि नहीं, 26 तो 78 के आसपास होगा, बाकी ऑप्शन कितने छोटे हैं यही देख लो। CGL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे पास होने से इतना अधिक अंक मिलते, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है गाइस। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, परसेंटेज का लेना है डिफरेंस, 20 और 50 का कितना हो जाएगा 30% डिफरेंस, अगर यहाँ फेल है यहाँ पास है, अरे अधिक लाया है तो मतलब पास ही तो गया ज़्यादा अंकों से, तो इन दोनों को करना है जोड़ना है, तो कितना हो गया 20 और 25 कितना हो रहा है 45, 30 का मान इतना है, 30 का मान इतना है, तो 100 का मान निकाल दो, पहली बात तो 0 से 0 कर लो, 3 से 15, तो टोटल अंक कितने हैं 150। वैसे उसने टोटल नहीं पूछा है, पास होने के लिए पूछा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर अब मोस्ट ऑफ द टाइम टोटल ही पूछता है। ठीक है, 150 आ गए,
फिर क्या कह रहा है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखो 20% अंक प्राप्त करता है, इसका मैं अगर 20% निकालूंगा, 150 का 20% निकालूंगा, यानी 1/5, जीरो से जीरो कटेगी, कितना आ रहा है 30। 30 तो वो ले आया, लेकिन 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो 25 अंक और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर सी। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 55। क्लियर। कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो 50% अगर यहाँ निकाल दे तो 75, 75 में से 20 घटाना पड़ता, फिर भी 55 आता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का लेना है डिफरेंस। अगर यहाँ फेल है यहाँ पास है, मोस्ट ऑफ द टाइम फेल और पास ही होता है, इन दोनों को जोड़ दो। अगर पास पास है तो घटा दो, यानी सेम सेम है तो घटा दो, अगर अपोजिट है तो क्या करना है, जोड़ना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को 31% अंक मिले हुए हैं, 14 से फेल हो गया, जबकि दूसरे को इतने मिले। और सेम है ना क्वेश्चन, सेम है कि नहीं, तुरंत कर दोगे, देखते ही कर दोगे। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, कितना आ जाएगा 12%। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, कितना आ रहा है 36। तो 12% कितने का मान है, 36 का मान है, 100 का मान निकालना है। 12 से कितनी बार कट गया 3, तो कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही होता है एग्जाम में, समझ आया, डायरेक्ट करते हैं। जब तुम, अब ये नहीं कि अभी तुम मतलब सीखे नहीं हो, तुम चाहोगे भैया हमें तो आ नहीं रहे हैं, आ जाएंगे, टाइम लगेगा। 2-3 बार तुम जैसे ही नोट्स की अपनी प्रैक्टिस कर लोगे, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार तुम रटते रहना। मैं 100% कह रहा हूँ, तुम्हारा परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझसे कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने परीक्षा में 53 अंक प्राप्त किए और 7 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने का परसेंटेज 30 था तो कुल अंक कितने थे। ठीक है, देखो 53 उसने प्राप्त किए, 7 अंक से फेल हो गया, तो 7 इसमें ऐड कर दूं तो 60 अंक चाहिए ना पासिंग मार्क्स, लेकिन पासिंग मार्क्स है कितना 30। तो यही तो हुआ कुल अंक, यानी 100 की वैल्यू पूछी है, 0 से 0, 3 से 2 बार, तो कितना आ रहा है 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 30% हिंदी में पास हुए। वेन डायग्राम का है, मैंने ले लिया था, वैसे अब आता नहीं है ये क्वेश्चन एग्जाम में, बट मैंने सोचा करा ही रहा हूँ तो पूरा ही करा दूँ। इंग्लिश एंड ये है हिंदी। फिर दोनों विषय में पास हुआ, हर छात्र या तो अंग्रेजी या तो दोनों विषय में पास हुआ, मतलब इतना पास हुआ। यदि हर छात्र या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में, फिर दोनों विषयों में पास हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आई थिंक 30% का मान है या क्या, फिर तो यही होना चाहिए, और क्या हो सकता है, क्यों, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी जो बचा है आई थिंक वही है कॉन्सेप्ट, यानी 30% इसमें पास हुए हैं तो 40 इसमें है, 40 मान लो चाहे 30 मान लो, कुछ भी मान लो, 30% इसमें बचे, कितने 30% बचे, तो आई थिंक 30% दोनों, तो 30% की वैल्यू यही होगी। तो 30 का मान है तो 100 का मान पूछा होगा, 3 से 16, 16, आई थिंक यही आना चाहिए। एक बार रीचेक कर लेना, मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में मैंने सही किया है कि नहीं। ओके, अब जैसे ये है, एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में और 60% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 8 छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, अब देखो 100 है ना, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, 45 और 60 कितना हो रहा है, 45 और 60 कितना हो रहा है 105, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 5, 5 का मान कितना दिया है 8। तो दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र पास हुए, यही तो निकालना है। आई थिंक यही होता है यार, मैं खुद भूल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो गाइस मैं तो इस कॉन्सेप्ट को खुद भूल रहा हूँ, प्रैक्टिस की नहीं है इसकी बहुत दिनों से। सही कर रहा हूँ क्या मैं, क्या देखना पड़ेगा मुझको। आई थिंक कराया तो इन्होंने ऐसे ही है कुछ, तो यही तो है ना। आई थिंक 8%, अब यार 8% है, 8 व्यक्ति नहीं है, तभी मैं कहूँ ये हो क्या रहा है मुझसे। अब तो हो ही जाएगा ना वेंडर, अब तो आई थिंक उसमें तो ठीक था वो, उसमें तो वो वैसे ही होगा, क्योंकि उसमें नंबर नहीं दिया था, इसमें परसेंटेज दिया है, तो इसमें तो चल जाएगा। 0 से 0, दोनों में 8% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं ना। तो अगर 45% इतिहास में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 55, और इसमें 60%, तो इधर कितने हुए होंगे 40% फेल, इधर इतने फेल।
तो ये 8% तो इसमें आ गया, तो बचा कितना 47%, इधर कितना बचेगा 32%। अब टोटल ये कितना बन रहा है 87, 8, 55, 55 में 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 87% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे 13। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर इतने से गुणा कर दिया तो त्रुटि का परसेंटेज बताइए। डायरेक्ट है कॉन्सेप्ट, 4/3 को इधर लिखो, 3/4 को इधर लिखो, इनका गुणा कर दो, 16 से 9 हो गया। कितने की त्रुटि हुई, यानी 16 आंसर लाना था, 9 आ रहा है, कितने की कमी हो रही है 7 की 16 पर। कर दो गुणा, 1/16 कितना होता है 6, 1/16 यानी 6 के समथिंग जाएगा, तो कितना चला जाएगा 16 सत्ते नहीं 7×42, बी के स्थान लगभग बी आ रहा है, यही आ रहा है मेरा। तो जैसे 1/16 कितना होता है लगभग 6 पॉइंट कुछ होता होगा, 6×7=42, तो यही आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, 16 का डिवाइड कर लो, 16×4 = 64, एक ही ऑप्शन हो रहा है स्टार्ट। अब ये है, ये तो अब तुम कर लोगे ना, वही 5/8 लिखना है, और क्या करना है 8/5 लिखना है। 25 से कितना हो गया 64, यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है गाइस। अगर मैं 9 और ये कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, 25 इंटू 100, 25 से काट दो 4 बार, 4 4 में 36, पीछे 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी था को धूप में रखा गया। धूप के कारण पानी की मात्रा कम हो गई और अंगूरों के कुल वजन इतना रह गया, पानी बचा, तो अंगूरों की कुल कमी कितनी हुई, ये निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आते हैं, अब कम हो गए हैं बट पहले आते थे। देख रहे हो 2019 का ही क्वेश्चन है, इसीलिए देखो अगर पानी कम हो रहा है तो उसका पल्प जो भी है उसके अंदर उसका वो तो सेम ही रहने वाला है। अगर 90% पानी है 15 किलो अंगूर में, तो पल्प कितना रहा होगा 10%, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर केवल पानी कितना बचा 85, तो पल्प कितना बचा होगा 15%। ये दोनों बराबर होने चाहिए बस। परसेंट से देखो परसेंटेज कटी गया, 15 से 15 कटेगा, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है 10 kg, कितना आ रहा है 10 kg, ऑप्शन नंबर ए। दोनों में क्या करना है पल्प बराबर करना है, दोनों में पल्प बराबर क्या बराबर ही होते हैं। अगर अंगूर है, अगर तुम अंगूर है जैसे स्टार्टिंग में लागोगे तो वो फूला हुआ होगा, फिर जैसे ही धूप में रख दोगे तो क्या होगा वो थोड़ा सूख सा जाएगा, लेकिन पल्प तो उसके जो अंदर है खाने का वो तो सेम रहने वाला है ना, तो वही क्वांटिटी को सेम करना है बस, और कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। ये है, एक ताज़े फल में 62% पानी है। ताज़े फल में कितना फ्रेश वाटर में इतना पानी है, तो कितना पल्प होगा 38%। और इस फ्रेश वाटर का केजी कितना 100%। तो ये निकालना है, ड्राई फ्रूट्स में पानी इतना है तो कितना बचा होगा 76% उसका पल्प बचा होगा, तो यही इसका मान निकालना है। सूखे फल ड्राई फ्रूट्स का कितना किलो होगा, तो देखो 38 से 2 बार कट रहा है और 2 से 50 बार, तो कितना आ रहा है 50 kg, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे क्वेश्चन देखो जो मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं क्वेश्चन वो मतलब बार बार आते हैं, और जो नीचे की तरफ कराए गए हैं वो क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो बाद में ना वेन डायग्राम का आ रहा है ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की नहीं नीड नहीं है। बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, आई थिंक वैसे ईजी है बट फिर भी मुझे लगा ये क्वेश्चन तो तुम्हें कराना चाहिए एक बार तो, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी वृद्धि हो रही है, वही फार्मूला लगा दो a+b वाला, इसी में दोनों का फार्मूला लगा सकते हो। 30 यानी 60 हो गया, और 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900/100, तो वृद्धि कितनी होगी 69। क्लियर। अब 2 बार अगर मैं इनकी कमी कर दूँ, 2 बार मैं इनकी कमी कर दूंगा किसी संख्या में, या तो तुम कोई वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कमी करूँगा तो कितना आएगा 30 पर 30 + 30 माइनस के 900 फिर होने वाला है, 0 से 0 59 नहीं 60 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 60 51, तो यानी 51 हो गया। तो कितने की कमी हुई है 69 से 51 हुआ, कितने की कमी हुई गाइस 18 की, कितने पर 69 पर,
अच्छा अधिक पूछा है यार। 51 कितना अधिक है? 18 कितने से? 51 से। तो 100 पर कितना? अब देख लो, एक तो क्लोज ऑप्शन बहुत है। देखो 50 से अगर मैं इसे काटूंगा 2 बार तो 18 दूनी 36, 36 के आसपास ऑप्शन होगा। एक ही ऑप्शन है 35, वरना तुम कर लेना। ठीक है, लगभग 50 मान लो। अगर मैं इसे 50 मान लूँ तो 50 से 2 बार कटेगा, 18 दूनी 36, 36 के आसपास यही है और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या किया, वृद्धि की, एक बार घटाया, यानी यही बात है। 30% की कमी का मतलब है 30% का डिस्काउंट मान लो। डिस्काउंट कमी वही सेम क्वेश्चन होते हैं, बस लैंग्वेज इधर उधर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। उससे ज़्यादा सॉल्यूशन अब ये कोई नहीं बोलेगा कि इजी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे। भाई बुक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस वाले अलग क्वेश्चन हैं। तो पहले तुम अपना जो नोट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको, नोट्स तो यही है ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहीं से मजबूत होंगे। तो पहले इन्हें अच्छे से करो, और बाकी आई थिंक तुम्हें अगर नोट्स बनाने हैं तो ऐसे ही बनाने हैं। मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन लिखने हैं हर चैप्टर के, अर्थमेटिक के तो खासकर। तो जिससे क्या है ना, तुम्हें रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। हाँ, तुम जैसे कोई और क्वेश्चन अच्छा बढ़िया मिल गया तो उसे नोट कर लो, 2-3 पेज छोड़ दिया करो, मतलब हर चैप्टर के बाद, जैसे कि तुम्हें बाद में कोई मॉक में उसी का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसे नोट कर लो। और बाकी मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें पता ही है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे कि तुम वहाँ से इसे डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, पीपीटी ऐसे ही मिलेंगे, ये नहीं कि मैं यार लिखूँ। अब डायरेक्ट मैंने उठाए हुए हैं क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बस आपका काम ये होना चाहिए कि सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और 50 लाइक का हमारा टारगेट है, जो आप पूरा करवा ही देंगे, आई थिंक करवा देना। सब्सक्राइब करना है तो कर लेना, शेयर कर देना, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं उन्हें बता देना। ठीक है, धन्यवाद।